दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हमें कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है, क्या हमें करोड़पति बना सकता है। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन से समझते हैं। मात्र 11 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने साल में तैयार हो सकता है, यानी कि म्यूचुअल फंड हमें कितने साल में करोड़पति बना सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट हमने 11 लाख रुपए लिया हुआ है। रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन हम देखेंगे कि कितने साल में हमारा ये इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपए बन सकता है, तो ये हम अभी आगे देखेंगे और समझेंगे। इन्फ्लेशन 5% का हम रेट लेकर के चलेंगे एनुअली और देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होने के बाद कितना रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो देखिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन 11 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया। तो पहले साल रिटर्न बना इस पर 1,32,000 रुपए, यानी कि टोटल एक साल का रिटर्न 1,32,000 रुपए हो गया। टोटल फंड की बात करें तो 12,32,000 रुपए हो गया। मल्टीपल्स की बात करें तो एक साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड है वो 1.1 गुना बनता दिख रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे तो 11,73,333 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब ये 5वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5वें साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 5वें साल रिटर्न बनता है 2,07,705 रुपए। टोटल रिटर्न 5 साल में बनता है 8,38,576 रुपए और टोटल फंड 5 साल में तैयार हो जाता है 19,38,576 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड जो है वो 1.8 गुना बनता दिख रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 से 6 साल में हमारा जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो डबल बन सकता है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 5 साल बाद तो वैल्यू रह जाता है 15,26,438 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.27 टाइम्स 5 इयर्स में। अब ये 10वें साल का देखते हैं। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न 10वें साल बनता है 3,66,046 रुपए और टोटल रिटर्न 10 साल में बनता है 23,16,433 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा 10 साल का रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 34,16,433 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड 3.1 गुना, यानी कि ट्रिपल से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है 10 सालों में। इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो वैल्यू रह जाता है 21,08,909 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 10 सालों में 1.62 टाइम्स। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल भी देखिए तो वन टाइप का इन्वेस्टमेंट सेम कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है 6,45,099 रुपए। टोटल रिटर्न 15 साल में बनता है 49,20,922 रुपए और टोटल फंड 15 साल में तैयार हो जाता है 60,20,922 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 15 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 29,08,658 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.07 टाइम्स। तो अगर हम 5% का इन्फ्लेशन रेट लेकर के चलते हैं तो 15 साल में महंगाई डबल होता है, और अगर 15 साल में महंगाई डबल होता है तो फिर हमारा टोटल फंड का वैल्यू जो है जो 15 साल बाद बनने वाला है उसका वैल्यू आधा से भी कम हो जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब आइए आखिरी यानी कि 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं, जो कि करोड़पति बनने वाला साल है। तो 20वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल रिटर्न बनता है 11,36,885 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो है 20वें साल का रिटर्न कहीं ज्यादा बनता दिख रहा है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 20 साल में 95,10,922 रुपए बनता दिख रहा है और टोटल फंड की बात करें तो 1,06,10,922 रुपए 20 सालों में बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.6 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 साल में हमें म्यूचुअल फंड करोड़पति बना सकता है अगर 11 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो, और लमसम इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ये जो टोटल फंड है ये 9.5 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा है 20 सालों में। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि 20 साल बाद क्या वैल्यू रहेगा तो 40,04,122 रुपए वैल्यू रहेगा, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा 2.65 टाइम्स 20 सालों में।
तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि सिर्फ 11 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट आज के डेट में किया जाए और अगर 12% का एवरेज रिटर्न लगातार मिलता रहे 20 सालों तक, तो फिर जो है हम 20 साल में करोड़पति बन सकते हैं। यानी कि 20 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हमारा टोटल कॉर्पस बन सकता है, टोटल फंड बन सकता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। और ये जो टोटल फंड 20 सालों में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनता दिख रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रिटर्न में कंपाउंडिंग, जो कि रिटर्न पे रिटर्न जो देने वाला काम जो है, यानी कि कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा तेज रफ्तार से 10 साल के बाद से यहां पे देखने को मिला, जो कि इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके जो है हमारा रिटर्न आगे निकला। और एट द एंड अगर आप देखेंगे 20वें साल, तो सिर्फ और सिर्फ टोटल रिटर्न अमाउंट है 95,10,922 रुपए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आप देखेंगे तो हमें लगता है कि 7-8 गुना तो हमारा सिर्फ और सिर्फ टोटल रिटर्न है। और अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मिला देते हैं तो टोटल फंड हमारा 20 सालों में बन जाता है 1,06,10,922 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.5 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 साल में म्यूचुअल फंड हमें करोड़पति बना सकता है अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहा। तो अगर 12% से ज्यादा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहा तो फिर हमें करोड़पति बनने में और भी कम समय लग सकता है। हो सकता है कि 17, 18, 19 साल में ही बन जाए। और अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% से कम मिल गया तो फिर हो सकता है कि करोड़पति बनने में 20 साल के बजाय 22 साल 23 साल भी लग जाए। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलने वाला है। लेकिन 12% के हिसाब से अगर मिलता रहा तो फिर 20 सालों में हम करोड़पति बन सकते हैं। अब ये जो हमारा टोटल फंड 20 सालों में तैयार हुआ है 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से हमें देना होता है टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को। अब टैक्स जो हमें देना होता है ये टोटल फंड पे नहीं देना होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पे देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और यहां पर निकालते हैं। तो देखिए टोटल फंड अमाउंट हम यहां पर पहले ले लेंगे। टोटल फंड अमाउंट जो हमारा है वो हम ले चुके हैं। टोटल फंड जो होता है ये इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके टोटल फंड अमाउंट होता है। उसके बाद हम यहां पर ले लेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट हमारा 11 लाख रुपए है, ये हम ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। तो टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस करते हैं तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया। ये सेम अमाउंट आपको यहां पर टोटल रिटर्न में भी देखने को मिलेगा। मतलब ये हुआ कि टोटल रिटर्न कहिए या कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर हमारा एलटीसीजी अगर लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर टैक्स देना होता है। अगर एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी का रेट क्या है और क्या कंडीशंस है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट बना उस प्रॉफिट पे, उस कैपिटल गेन पे हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि एसटीसीजी टैक्स 20% के रेट पर देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करें, हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा, उस कैपिटल गेन पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि एलटीसीजी टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। और ये जो हमने यहां पे 20 सालों तक का कैलकुलेशन देखा करोड़पति बनने का, दरअसल ये इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो इसके कैपिटल गेन पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% देना होगा। अब हमें गवर्नमेंट जो है एलटीसीजी पर एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन। फिलहाल 1,25,000 रुपए का गवर्नमेंट टैक्स में एग्जेम्पशन दे रही है, यानी कि हमें छूट दे रही है। पहले ये 1 लाख रुपए का था, बीच में गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 1,25,000 रुपए किया है। हो सकता है फ्यूचर में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी हो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल 1,25,000 रुपए है तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पे हमें एलटीसीजी टैक्स देना होता है। इसके अलावा होता है एक्सपेंस रेशियो। हर एक फंड का अलग अलग होता है, होता बड़ा मामूली सा है, लेकिन आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, ये भी मामूली सा होता है, हर एक फंड का अलग अलग होता है, कई सारे फंड्स में होता भी नहीं है और ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो ये भी आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट
इनका कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे लॉन्ग टर्म में यानी कि 20 सालों में म्यूचुअल फंड हमारे 11 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए में बदल सकता है, यानी कि करोड़पति बना सकता है 20 सालों में। तो दरअसल लॉन्ग टर्म तो है, एक लंबा समय 20 साल का तो होता जरूर है, लेकिन लंबे समय का फायदा भी होता है। हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा जो है टोटल कॉर्पस भी बनता दिखता है। तो दरअसल ये एक बड़ी बात होती है और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाता है तो म्यूचुअल फंड में ही हो पाता है। अगर आप आज के मार्केट के हालात के मद्देनजर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड बड़ा ही बेकार लगेगा, क्योंकि पिछले 1-1.25 साल से मार्केट का हाल बड़ा ही बद से बदतर रहा है। रिटर्न के नाम पे कुछ भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो आपको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।